डर भी लग रहा है, लेकिन हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगे, बट बड़ा प्यारा शेर है कि सरसरी रेत के टीले से फिसलने के लिए मन तो करता ही है पानी से निकलने के लिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है। अगर वायरल होना है तो मतलब बड़ा बनना है तो जब घर आया तो मैंने खड़ा किया तो बीवी उतरी और दूसरे के घर में चली गई, तो मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा। किसे ले आया? हाँ, वो मेरी पड़ोसन थी। जो आंखें बंद करूं और सांसें महसूस करूं, ना कोई शिकवा रहे ना कोई गिला रहे, मैं खुद में खुद को ढूंढता रहूं और बार बार तो मिलता रहे। तुझसे दूरी तो बस इस दुनिया के लिए बनाई है, तुझसे दूरी तो बस इस दुनिया के लिए बनाई है, वरना तेरी याद अक्सर मेरे बरामदे में बैठा करती है। थी आखिरी सिगरेट और लंबी रात थी, दोनों ने एक दूसरे को जला के पी लिया। आप लोग आए, आप लोग को देख के मुझे मेरे मम्मी पापा याद आ गए। ऐसा मैंने वो चिट्ठी खोली, बाहर आके पढ़ा, अंदर से धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि देखिए, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ वो मर जाता है। देखता हूँ रोज अपने आप को, देखता हूँ रोज अपने आप को, और कितने दिन बचा हूँ देख ले। तो ये जो बीच वालों की कहानी है उससे रिलेटेड है, अगर आप सुनेंगे मजा आएगा। मैं भी, और अगर आप भी अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत कर पा रहे हैं, मैं आपको भी बोलूँगा कि यार आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स ज़रूर बोलो, है ना। तो क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देम आप अपने सपनों को फॉलो कर पा रहे हो। तो आज आ गए हैं आज हम आ गए हैं लाजपत नगर, और यहाँ पे एक स्टूडियो है TOT करके। हाँ, TOT ही है। तो TOT करके है, मुझे नहीं पता फुल फॉर्म क्या होता है इसका। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा ही होगा, गरिमा जो है, तो गरिमा ने बताया कि हम लोग, मैं और गरिमा पहले भी यहाँ पे आए हुए थे TOT में, है ना। हम आए हुए थे क्या, रोड के बिल्कुल साइड में चल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है डायरेक्शन चेंज नहीं किया था, और ये मेरे पीछे से जो है तेज़ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और डर भी लग रहा है, लेकिन हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो वो है खैर। हाँ, तो मैं बता था, तो मैं पहले आया हुआ था TOT में, और कल गरिमा से बात हुई। मैं कहा यार I-19 के लिए कोई इवेंट है तो बताओ। तो गरिमा ने कहा TOT में है, आ जाओ। तो मैंने कहा फटाफट जी सर, और अब वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। तो दोस्तों मैंने जो है रोड क्रॉस करना था इस वजह से। हाँ, सो बेसिकली स्पीक आउट सोसाइटी करके उनका कोई इवेंट है, वही ओपन माइक है। तो मैं कहा चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने कुछ प्यारे प्यारे गज़ल, एक प्यारा बहुत बढ़िया गज़ल मैंने कहा है, उसका एक बड़ा प्यारा शेर है कि सरसरी, बहुत प्यारा शेर लगा मुझे। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगे, बट बड़ा प्यारा शेर है कि सरसरी रेत के टीले से फिसलने के लिए मन तो करता ही है पानी से निकलने के लिए। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, एक बार डालिएगा कमेंट में, फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। आप लोगों को कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आ जाएगा यार। मुझे ये 6-7 मिनट चलने ही है, और गूगल टाइम बढ़ा देता है। पहले 5 मिनट बताया था 500 मीटर के लिए, अब 6 मिनट बता रहा है 450 मीटर के लिए, पता नहीं क्यों। खैर, तो मुझे क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, तो मैं सोचा आप लोगों से पूछूं कि जैसे मैं पोएट हूँ, है ना, पोएट्स कॉमेडियंस, हमें क्या करना होता है, हमें ओपन माइक्स में जाना होता है। तो जैसे और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, म्यूज़िक सिंगर्स वगैरह, ये कहाँ जाते हैं, ये भी ओपन माइक्स में जाते हैं। मतलब मैंने देखे हैं बहुत सारे सिंगर्स जो है ओपन माइक्स में जाते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है ओपन माइक्स में सिंगर्स और
सिंगर्स कह रहा हूँ, पोइट्स और कॉमेडियंस की, अगर उसको हम कंपेयर करें सिंगर से तो काफ़ी कम है। तो हमें मन में डाउट आता है कि ये लोग कहाँ जाते हैं बेसिकली, और ये अपने आप को बड़ा कैसे करते हैं। हालांकि अब तो इतना ज़्यादा इजी हो गया है। पहले क्या होता था, पहले आपके पास बहुत बड़ा लक्ष्य था कि आपको जो है लोगों के सामने परफॉर्म भी करना है, आपको जो है नेटवर्क भी बनाने हैं, आपको क्लाइंट्स भी बनाने हैं, आपको अपने चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है। अगर वायरल होना है तो मतलब बड़ा बनना है, तो मुझे ऐसा लगता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि आपको अपने आर्ट फॉर्म को तो अच्छा करना ही है, आपको अपने आर्ट फॉर्म को तो अच्छा करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, और वो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पे। ऐसा है क्या, पता नहीं, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आप लोग पॉसिबल है तो कमेंट में बताओ कि क्या ऐसा होता है, या कैसा है, क्या ऐसा ही है, मे बी, बट देखते हैं। बाकी हम हो सकता है, लगता है काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो एक बार मैप में देखते हैं और पहुँचते हैं वेन्यू पे। करके मेरे साथ में ना ये भूलने का जो है ये अद्भुत है, और ऐसा जनरली लोगों के साथ नहीं होता। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, हम लोग हरिनगर से शिफ्ट हुए हैं गुड़गांव की तरफ में। वहाँ सब्जी मंडी लगती है, तीन मार्केट लगता है। तो महिलाएं कोशिश करती हैं, मध्यम परिवार से थोड़ा नीचे वाले जो लोग होते हैं, मध्यम परिवार तो बहुत बड़ा होता है, कि सब्जी वहाँ से ले लो, जहाँ मंगल बाजार सोमवार बाजार लगता है, ठेले कम से कम 100-200 खड़े रहते हैं, तो ठीक से मिलती है। तो मैं गया, मेरी पत्नी ने कहा मैं धनिया और ले लूँ, तो मैंने कहा ले लो धनिया। मैं बाइक खड़ा होकर के खड़ा रहा, तो धनिया लेने चली गई, और उसके बाद में आई, बैठ गई, मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। जब घर आया तो मैंने खड़ा किया, तो बीवी उतरी और दूसरे के घर में चली गई। तो मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा, किसे ले आया? हाँ, वो मेरी पड़ोसन थी। अब आप बोलोगे कि पड़ोसन कैसे को बैठा लिया आपने? पड़ोसन दरअसल पहले से थी बाजार में, उनको लगा कि मिश्रा जी हैं, घर जा रहे हैं, उनके साथ बैठ जाओ, वो लेके बैठ गई, और मेरी भी वहीं रह गई। वो चिल्लाती रहती, उसने फोन किया, तो मैंने कहा मैं तो घर आ गया हूँ। कह रही तुमको शर्म नहीं आई, तुम मुझे छोड़ के चले? मैंने कहा मैं बैठा के लाया था। घर आते आते और ये बिल्कुल गलत नहीं है, मेरी पत्नी से पूछिएगा तब वो बताइए। और फिर उसने मतलब वो जो मैडम थी भली महिला थी, और मैं भी मोहल्ले में भला आदमी हूँ, बैठ के आ गई, और वो जान के बैठी थी कि मिश्रा ये जा रहे हैं, इनके पीछे बैठ जाओ। और मुझे क्या पता, मैंने सोचा मैंने उनको छोड़ा है तो वही होंगी। सच बताइए, आपने एक बार देख तो नहीं लिया था? नहीं देखा था। जो आंखें बंद करूं और सांसें महसूस करूं, ना कोई शिकवा रहे ना कोई गिला रहे, मैं खुद में खुद को ढूंढता रहूं और बार बार तो मिलता रहे। तुझसे दूरी तो बस इस दुनिया के लिए बनाई है, तुझसे दूरी तो बस इस दुनिया के लिए बनाई है, वरना तेरी याद अक्सर मेरे बरामदे में बैठा करती है। शुक्रिया। थी आखिरी सिगरेट और लंबी रात थी आखिरी सिगरेट और लंबी रात थी, दोनों ने एक दूसरे को जला के पी लिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत मन था जिद करने का, समझदारी ने इजाजत ना दी। समझ न हो समझ की जिसे, वो ना समझ बच्चा बनना चाहती हूँ। जो जिया नहीं बचपन में भी कभी, बचपन वो जीना चाहती हूँ। बस एक बार तो मैं भी जिद कुछ करना चाहती हूँ। कोई कर दे जिद पूरी मेरी भी, मैं भी जिद्दी होना चाहती हूँ। वाह। याद ना हो उसकी जहां, याद ना हो उसकी जहां, ऐसा जहां चाहता है। याद ना हो उसकी जहां, ऐसा जहां चाहता है। फंस गया है तू, फंस गया है तू, इश्क के दलदल में। नादान है, पागल है, ये तू क्या चाहता है? विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है, ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है,
ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, फिर कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, फिर कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। दिलो दिमाग पर छाया रहता है अवसाद, कब सच्चा हंसे थे कुछ आता नहीं याद। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जिसकी जुबां ही तहजीब, जिसकी जुबां ही तहजीब, खासियत जिसकी है महफूज। जिसकी जुबां ही तहजीब, खासियत जिसकी है महफूज। आओ हर लफ्ज़ को आवाज़ दें, करें हम उर्दू में गुफ्तगू। क्या बात। कल सोच तुम्हारी ठहरी थी और ख्याल भी थोड़े रूठे थे। कुछ लिखकर तुमने काट दिया था, मुझे कुछ हिस्सों में बांट दिया था। खैर नया दिन, होगी नई सोच। तुम्हारे मेज़ पर बैठा हूँ, एक खाली कागज़ बैठा हूँ मैं। वेखता की कुछ कहंदी जिंदगी, बहंदी टहंदी फिर उठ बहंदी जिंदगी। वाह, बहुत बढ़िया। वेखता की कुछ कहंदी जिंदगी, हस हस मुकड़े रखे लोगों के, किन्ना ही कमली सहंदी जिंदगी। वेखता की कुछ कहंदी। आप लोग आए, आप लोग को देख के मुझे मेरी मम्मी पापा याद आ गए। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मुझे मेरी मम्मी पापा नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको तुलिंगा, मैं स्पेसिफाई करता हूँ। देखो क्या है ना कि आप लोगों ने प्यार जो आप लोगों ने दिखाया, तो मुझे मेरी मम्मी पापा के बीच में जो प्यार है ना वो याद आ गया। ठीक है तो देखिए वहां से कि मम्मी बोली पापा से कि आज सुबह सपने में देखा मैंने एक महंगा हार डार्लिंग। ये वाला है। मम्मी बोली पापा से कि आज सुबह सपने में देखा मैंने एक महंगा हार डार्लिंग। तो पापा बोले मम्मी से दिला दूं तुम्हें हार, मैं वो इतना भी नहीं तुमसे प्यार डार्लिंग। तो पापा बोले मम्मी से दिला दूं तुम्हें हार, मैं वो इतना भी नहीं तुमसे प्यार डार्लिंग। सुबह का वक्त है तो खींच करके मम्मी बोली पापा से कि खुद ही बना लो ब्रेकफास्ट, मैं नहीं बनाऊंगी। सर देखिएगा। तो खींच करके मम्मी बोली पापा से कि खुद ही बना लो ब्रेकफास्ट, मैं नहीं बनाऊंगी। तो पापा बोले मम्मी से कि पगली मजाक था, मैं अभी खो लेता हूँ अपनी कार डार्लिंग। बहुत शुक्रिया। सीट नंबर 44। मुझे शताब्दी से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। कंफर्टेबल सीट्स, एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा, और हमेशा एक अंकल जो हर चाय की चुस्की के साथ कहते हैं ये ट्रेन की चाय भी कोई चाय है। तो ऐसे ही मेरे सामने 2 अंकल बैठे थे, 2 चाय पी चुके थे और अपनी बात की हर लास्ट लाइन पर ये कहते नहीं थकते थे कि आजकल के औलादों का कोई भरोसा नहीं है, माँ बाप को तो ऐसे बाहर निकाल देते हैं। तभी उनमें से एक अंकल ने देखा कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ, तो मुझे देखकर वो हंस दिए और अपनी फ्रेश चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाकर उन्होंने टोकन ऑफ अपॉलॉजी के साथ कहा कि चाय पिएंगे। मैं चाय नहीं पीती, मैंने उनसे कहा, जो कि झूठ है। मैं चाय पीती हूँ, लेकिन जब मन में उथल पुथल चल रही हो ना, तब मेरी भूख प्यास मर जाती है। और अभी मेरे मन में चल रहा था आने वाले स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। और जैसे ही मेरे को समझ में आया कि लड़कियां इतनी सेंसिटिव होती हैं, इतनी समझदार होती हैं, कि उन्होंने देखा कि लड़का देख रहा है, तो उसने एक कागज निकाला, कुछ लिखा। मैं सोचा ये मेरे को ही देगी लिख के कुछ ना कुछ। सब कॉपी से एक कागज निकाला और उसमें लिखा 2-4 लाइनें। जब मैं चलने लगा तो उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। भाई साहब, मैंने वो चिट्ठी खोली, बाहर आके पढ़ा, मैं अंदर से धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि देखिए, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ
वो मर जाता है। या दूर चला जाता है। अब मैं मन में ये सोच रहा था कि भगवान दूर चला जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि प्यार करने में इसके अगर मर जाता है या दूर चला जाता है तो फिर मेरे हिस्से में दूर आना लिखा और मैं ग्वालियर छोड़ के दिल्ली आ गया और फिर 38 साल से उनसे भेंट नहीं हुई मेरी। हालांकि उनसे मेरा विवाह नहीं हुआ, पर मेरे बाद जिससे हुआ वो सही में नहीं है। तो कभी तो ऐसी जगह जाके खड़ी होती है जब खुद की परछाई भी खुद से बड़ी होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी के हर दोराहे पर से एक राह चुन पाना ये बहुत आसान रहा मेरे लिए। हर वो रास्ता जो तुमसे नहीं मिलता था वो मेरा रास्ता था। हर वो मोड़ जिससे तुम दिखाई नहीं देते मैं वो मोड़ मुड़ गई। वो रास्ता कैसा था, कितनी मुश्किलात आई, ये सब बेमायने। वो तुम्हारा नहीं इतना काफी था। तुम हर सूरत में मयार रहे, हर शय को उस तराजू में तोला जिसके एक पलड़े में तुम थे। और इसी तरह जिंदगी की हर छोटी बड़ी पगडंडी और दोराहे पर से बचती बचाती मैं बहुत दूर निकल आई और तुम मेरी नजरों और जहन दोनों ही से ओझल हो गए। पर अब जो इस दोराहे पर खड़ी हूँ तो किस राह चलूँ ये नहीं जानती मैं। और इस कश्मकश ने मेरे माजी में लिए हर फैसले पर एक सवालिया निशान लगा दिया है कि मेरा हर फैसला मेरी अपनी पहचान है या तुम्हारे ना होने का सबूत। वो कौन सी मंजिल होती जिस पर मैं पहुंचती जो मेरे रास्तों की दोराहों की वजह तुम नहीं होते। क्या उस वक्त ये मलाल होता कि तुम मयार नहीं मेरा, जो आज ये रंजिश है कि तुम वजह हो। बहुत मैं यूं जुदा हूँ देख ले, हाँ तुझसे कुछ मैं यूं जुदा हूँ देख ले, बेवफा तू मैं वफा हूँ देख ले। देखता हूँ रोज अपने आप को, देखता हूँ रोज अपने आप को, और कितने दिन बचा हूँ देख ले। क्या बात है भाई। तो ये जो बीच वालों की कहानी है उससे रिलेटेड है, अगर आप सुनेंगे मजा आएगा। कि कुछ खर्चों के हिसाब नहीं होते, कुछ खर्चों के हिसाब नहीं होते और गहरी झीलों में सैलाब नहीं। कुछ खर्चों के हिसाब नहीं होते और गहरी झीलों में सैलाब नहीं होते। वो अक्सर पूछता है डू यू लव मी, कुछ सवालों के हम मिलेंगे तुम्हें गंगा के घाटों पर, जलती चिताओं पर, ताजमहल की दीवारों पर, अजंता की गुफाओं पर, शमशानों में, जर्जर हुए मकानों में, किसी अधूरी गजल में, किसी अनकही कहानी में, बिरह की कविता में। हम मिलेंगे तुम्हें फूल में, भंवरों में, रण से भागे हुए हिरणों में। हम मिलेंगे तुम्हें फूल में, भंवरों में, रण से भागे हुए हिरणों में। हम मिलेंगे जख्मी परिंदों में, हम मिलेंगे किसी अर्थी को कांधा देते हुए। हम मिलेंगे बियावान जंगल में। हम मिलेंगे तुम्हें सर्द रातों में, अकेली सड़कों पर, किसी वृद्ध की आंखों में टकटकी लगाए मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए। तो दोस्तों इवेंट समाप्त हुआ। अच्छा इवेंट था। बस ये है कि काफ़ी बड़े मतलब बड़े इन द सेंस की एज में बड़े लोग आए हुए थे और ठीक है, अच्छी चीज़ है। इससे आपको ये समझ में आता है कि अच्छा एक मज़ेदार बात आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे जो ये अपना ये है ना, मतलब दिल्ली में बहुत सारे जो हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे दिल्ली में मैं अलग अलग स्टेजेस के पे जा कर के जो है कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, उनके साथ परफॉर्म करता हूँ। तो एक बड़ी मस्त बात जो है मुझे जानने को मिली वो ये कि हर स्टेज का जो है, मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टेज है या कोई भी जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, सबकी एक अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस है। कि लोग ज़्यादातर क्या होता है ना कि कैसा बताऊँ, जैसे कि लोग जैसे कि मैं अभी गया इनके पास, स्पीक आउट सोसाइटी का था। अब स्पीक आउट सोसाइटी पे मेजरली ये होता है कि जो लोग मतलब जो लोग आते हैं वो लोग बार बार वहीं पे आते हैं। या कम्यून है तो कम्यून के जो ऑडियंस होगी मतलब जो भी उनके परफॉर्मर्स होंगे वो बार बार वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बात है वो ये है कि ये होता है मतलब हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि बेसिकली जो बात है वो ये है
कि हर स्टेज का अपना एक ऑडियंस फिक्स है। तो अगर आप जितने ज़्यादा जो ये हैं क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा आप कम्युनिटीज़ पर आप जाओगे, उतने तरीके के ऑडियंसेस आपको मिलेंगे और उतने जैसे कि उतने तरीके के ऑडियंसेस आपको मिलेंगे, प्लस उतने तरीके के जो है अगर ऑडियंस अलग अलग तरीके की मिल रही है तो बेस्ट बात क्या होता है ना कि आपको फिर ये पता चलता है कि मेरा कौन सा जो कंटेंट है वो किस ऑडियंस के ऊपर जो है चल रहा है, किस ऑडियंस के ऊपर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है जो जानने को मिल जाती है। खैर, तो इवेंट जो है ठीक ठाक गया, अच्छा गया, मज़ा आया और बड़े लोग थे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनका रिएक्शन कैसा था। वो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। कॉन्फिडेंस अच्छा होना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है लोगों को इजीली कनेक्ट करने में हेल्प करता है कि वो आपके साथ इजीली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी देखते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अगर हमारे पास टाइम है इस वजह से। तो देखते हैं। तो दोस्तों ये है अमर कॉलोनी का मार्केट। ठीक है, और ये हैं शादीशुदा औरतें जिनकी जो है मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं लोग। तो सही है शादीशुदा होना। आपको क्या लगता है दोस्तों, शादीशुदा होना कितना ज़रूरी है, नहीं है? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों पेट पूजा होने के बाद मैंने खाए कुलचे और छोले। तो ये खाने के बाद जो है अब दोबारा से हम अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हुए कुलचा खाते हुए एक बड़ी प्यारी थॉट आया मेरे माइंड में कि यार जो भी ये बूढ़े लोग हैं, मतलब बूढ़े लोग नहीं, मतलब जो भी ये बड़े लोग हैं जो इन्होंने आज परफॉर्म किया, यार मुझे ये समझ में आया कि हम कितने लकी हैं, है ना। हम इतने ज़्यादा लकी हैं कि उन बेचारों को जो, मतलब बेचारा नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी उनको पहले अपने फैमिली के लिए काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, तब जाके उनको मौका मिला कि वो किसी भी ओपन माइक में ऐसे जा कर के अपनी कलाओं को जो है दिखा सके, शोकेस कर सके, परफॉर्म कर सके। और हम इस एज में ही जो है ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका क्रेज़ हो जाता है ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने वो इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट करा कि हम अपने जो भी सोच है, जो सपने हैं, उनको पूरा कर सके। तो कितनी मस्त बात है ना। तो मैं भी, और अगर आप भी अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत कर पा रहे हैं, मैं आपको भी बोलूँगा कि यार आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स ज़रूर बोलो, है ना। तो क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देम आप अपने सपनों को फॉलो कर पा रहे हो। होता है कई बार काफ़ी फैमिलीज़ में या काफ़ी जगह पे कि फैमिली नहीं सपोर्ट करती, बट वही चीज़ है कि पेरेंट्स का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। वो हमेशा यही सोचते हैं या यही चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को जो दिक्कतें, जो परेशानियाँ मुझे फ़ेस करनी पड़ी, वो मेरे बच्चों को फेस ना करनी पड़े। इसलिए वो चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ सोचा होता है कि बेटा ये करेगा, अच्छा ठीक है ये कर लेगा, इसमें ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर किस में अच्छा है। तो उनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता, और वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है उनसे बात करना और समझना। मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में थॉट आया तो मैं सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ज्ञान देना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये थॉट है, आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो एक बार आते ज़रूर थैंक यू बोलो यार, और अपने सपनों को फॉलो जो है वो करते रहो। बाकी मैं चौराहे पर हूँ, चारों तरफ से गाड़ी आ रही है। तो ये है जीवन, है ना, कि बड़े अच्छे शेर आप सुनने पाए मैंने, है ना। मैं अगर मिलेगा तो मैं आपको भी सुनाऊंगा। बाकी वीडियो में तो डाला आपने सुना ही। और बाकी लाइफ इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग, चीज़ों को समझना, अपने लिए जो बेहतर चीज़ है उसको चुनना और उस पर अग्रसित होकर के जो है काम करना। आई होप आप भी वो करें, मैं तो कर ही रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली।